वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो HBL इंजीनियरिंग है, या आप HBL पावर भी बोल सकते हो उसको। तो ये जो स्टॉक है, अगर आप इसमें परफॉर्मेंस की बात करोगे तो लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि सैटरडे में मार्केट ओपन हुई थी तो इस स्टॉक में तेज़ी आई है। रीज़न अभी मैं आपको बताऊँगा। देखो, एक तो हम लोग जानते हैं बजट की वजह से ज़्यादातर मार्केट और स्टॉक जो है फोकस में थे, और सिर्फ एक रेलवे सेक्टर को छोड़ के, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। अगर आप तक आपने नहीं देखी है तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो क्या है ना कि ज़्यादातर स्टॉक्स में तेज़ी है, और इस स्टॉक में बजट वाले दिन ये कमाल की न्यूज़ आई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप इसको इस न्यूज़ के बाद अगर एंट्री लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। बजट के दिन इस कंपनी को वेस्टर्न रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर 4% तक उछला। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? HBL इंजीनियरिंग शेयर। बजट वाले दिन इंजीनियरिंग कंपनी HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाए। कंपनी को वेस्टर्न रेलवे से 410 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक ऑर्डर मिला है। अब ठीक है, ऑर्डर मिला है तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। इसके मार्केट कैप पर अगर आप जाएंगे तो लगभग 16,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। ऑर्डर देखते हैं क्या है और कैसे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, मतलब ये कल की न्यूज़ है, तो पेश किया था बजट वाले दिन शेयर बाजार का जो रुख था तेज़ी था, और इसी दिन इंजीनियरिंग HBL को एक ऑर्डर हाथ लगाए। 410 करोड़ के ऑर्डर के समथिंग का देखने को मिला। अगर आप इसकी डिटेल जानेंगे तो इंजीनियरिंग कंपनी HBL शिवाकृति कंसोर्टियम को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन से 410.42 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन LOA मिला है। इस ऑर्डर के तहत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन सेक्शन अहमदाबाद, पालनपुर और अहमदाबाद समयाख्याली पर कवच इंस्टॉल करना है। ये ऑर्डर 730 दिन के अंदर पूरा किया जाना है। अगर आप ऑलमोस्ट देखो तो ऑलमोस्ट 2 साल के समथिंग का है। और ये जो है HBL शिवाकृति कंसोर्टियम, ये जो है HBL इंजीनियरिंग की एक सब्सिडरी है। अब यहाँ पर इसको 410 रुपये का ऑर्डर मिला है। मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना आपको क्या करना चाहिए। हालांकि इस स्टॉक में हमने पहले कई बार प्रॉफिट लिया है, पैसे बनाए हैं इसमें अच्छे खासे। हमारे यहाँ पर एक मेंबरशिप हुआ करती थी, अभी वो बंद हो चुकी है, लेकिन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने स्टॉक दिया था और यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने भी प्रॉफिट बनाया था। बट अब फिलहाल के लिए अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हैं, चाहे वो ये हो या कोई और हो, तो मैं वार्निंग और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको थोड़ी सी उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोई इशू नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, जो भी मुझसे हो सकता है। चलिए कुछ पॉइंट इसके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 740 इसका हाई है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज, मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट। HBL पावर सिस्टम, ये वही है, इसका नाम बस चेंज हो गया है, पावर सिस्टम की जगह इंजीनियरिंग हो गया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी शेयर करने वाला हूँ। देखो, आंख बंद करके मत जाना इस स्टॉक में, कुछ चीज़ें समझ लेना, उसके बाद थोड़ी सी खुद की भी रिसर्च करना। देखो क्या है मार्केट पोजिशन। द कंपनी रैंक सेकेंड ग्लोबली इन द इंडस्ट्रियल nickel battery segment and third in India VRLA lead battery segment। ग्लोबली सेकेंड पोजीशन पर है ये निकल बैटरी सेगमेंट में, ग्लोबली की बात हो रही है, और इंडिया में थर्ड इंडिया VRLA लीड बैटरी सेगमेंट। अब देखो, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, निकल बैटरी, VRLA लीड बैटरी, ये सब चीज़ें क्या हैं आप गूगल कर लेना, क्योंकि मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। डिटेलिंग वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या है, बिजनेस ग्रोथ क्या है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, सब चीज़ें। और मैं हर महीने अब 2 वीडियोज़ ऐड करने वाला हूँ, डिटेल वीडियो, जो कि होंगी स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में। अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हर महीने आपको 2 डिटेल वीडियो मिलेंगी यहाँ पर, और बाकी स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट डेली आपको मिलती रहती है शॉर्ट ट्रेड पर। साथ में मेरा दूसरा चैनल है यहाँ पर शॉर्ट्स पैनी, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए अभी हम वहीं पर वापस से आते हैं। It only also the only manufacturer of PTL lead battery in the country। मैं रिपीट कर रहा हूँ, PLT, निकल बैटरीज, ये सब चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा ज़रा बिजनेस पर आ जाइएगा। इसके इंडस्ट्रियल बैटरी 64% इसका रेवेन्यू आया था फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में।
जो कि फाइनेंशियल अगर हम लास्ट ईयर से बात करें 23 से, तो 74 के कंपैरिजन में घटा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये तो इंडस्ट्रियल के अलावा डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज में, डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है कंपनी, और इसका डिफेंस सेक्टर में स्टेक बढ़ा है, मार्केट शेयर। फाइनेंशियल ईयर 23 में 13% रेवेन्यू आया था इसका डिफेंस से, और फाइनेंशियल 25 में भाई ये बढ़कर 18% आया। ये ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है कि भाई डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी अब अपने पैर पसार रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% से बढ़कर भाई 17% हो चुका है, जिसमें रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट है। ठीक है, रेलवे का ही अभी एक ऑर्डर भी मिला है इनको। तो यहाँ पर कवच वगैरह वो सब चीज़ें, अभी कवच का ही एक ऑर्डर मिला है इनको, जो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर इनको। और इसके अलावा ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ड्राइव ट्रेन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है रेलवे के अंडर में आती हैं। इसके अलावा 87% तो डोमेस्टिक लेवल से कंपनी का जो है रेवेन्यू आता है, और बाकी 13% के आसपास जो है वो एक्सपोर्ट से। तो मोस्टली तो यहाँ पर इंडिया में ही इसका बिजनेस है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है इसका मोर देन 50 कंट्रीज़ में है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट वगैरह में जो कंट्रीज़ है वहाँ पर उनके साथ इनका बिजनेस है, वहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह होता है, इनका जो भी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कब चेंज हुए, अगस्त 2024 में इसका नाम चेंज किया, जो कि पहले HBL पावर सिस्टम लिमिटेड था, वो बदलकर HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैं डिटेलिंग और नहीं शेयर करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप देख लीजिएगा, इसी चीज़ से समझ जाइएगा। बाकी प्रोज एंड कॉन्स में आओगे, प्रोज भरे पड़े हैं, कॉन्स ना के बराबर है। वहीं पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, सीधा फाइनेंशियल ईयर पर आप आएंगे तो आप देखेंगे मार्च 2013 से लेके अभी तक एक भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो। देखो वो एक अलग बात है, लॉस जो उसको प्रॉफिट है वो थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, वो तो चलता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर 26 से घटकर 14 रह गया, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर भी बीच में 39 से घटकर 14 रह गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग और अपने प्रॉफिट को अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी इसका 11 रुपये 83 पैसे पहुंच गया है। सेल्स ग्रोथ अच्छी मेंटेन की हुई है 10 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिल रही है। बैलेंस शीट में भाई ऑलमोस्ट डेट फ्री, सिर्फ 63 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज, जबकि इसके पास 1350 करोड़ के रिजर्व्स और लगभग 350 करोड़ से ज़्यादा के फिक्स्ड एसेट। बैलेंस शीट बहुत कमाल है। डेट इसने मतलब एक तो होता है कि टाइम के हिसाब से डेट बढ़ रहा है, इसका टाइम के हिसाब से डेट घटा है। यहाँ पर आप देखो लगभग 880 करोड़ का डेट था 2013 में, और अब 24 में वो 880 करोड़ से घटकर 63 करोड़ का रह गया है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, अभी टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी आपको दिखाना है यहाँ पर इस स्टॉक में आगे क्या चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग 59%, 5.25% FII, DI ऑलमोस्ट आधा % ही, और पब्लिक का यहाँ पर 35% से ज़्यादा का स्टेक है। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद आपके मन में क्या रहा, क्या स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है, और अगर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तब कमेंट कीजिएगा। अब दिखाता हूँ मैं इसका टेक्निकल चार्ट आपको क्या बता रहा है। यहाँ पर देखिएगा सीधे सीधे तौर पे, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाएँ तो स्टॉक एक लंबे समय से कंसोलिडेट मोड में चल रहा है, अभी से नहीं, एक लंबे समय से, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। जनवरी 2024 से जो लेवल था उसी लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास जनवरी 2025 में भी पूरा 1 साल हो गया। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में, लेकिन एक कंसोलिडेशन मोड है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस लेवल पर, तो आप नाम पढ़ सकते हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट वहीं पर अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 50-50% है, 50% बाय 50% सेल देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। सीधी सी बात है, चाहे कितने भी फाइनेंशियल अच्छे हों, कितने भी फंडामेंटल अच्छे हों, अगर एक बार स्टॉक एक रेंज पकड़ लेता है ना, तो वहाँ पर आदमी परेशान हो ही जाता है। क्यों भाई, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है ना। सब्र तो होता नहीं है वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर पे, देखो ये तो बात सच है। तो यहाँ पर आप एज ए लॉन्ग टर्म का अगर प्लान कर रहे हैं तो फिर ठीक है, एक बार को यहाँ पर मौका बन सकता है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेके जा सकते हैं। बट अगर आप एज ए शॉर्ट टर्म जा रहे हैं तब आपको एंट्री लेनी है जब आपको इसके टेक्निकल के बारे में नॉलेज हो, कहाँ पर एंट्री लेनी है इसके सपोर्ट पर और इसके रेसिस्टेंस पर एग्जिट करना है।
नहीं पता है तो फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है, वॉच लिस्ट पर रख लो। जब इसमें एक कंसोलिडेशन मोड के बाद ट्रेंड अप आएगा उसके बाद एंट्री लेनी है। और इसमें एक काफ़ी लंबे से कंसोलिडेट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से, तो चांसेस यही है कि स्टॉक में जल्द ही एक अप ट्रेंड आएगा। अब वो देखो कितना भी टाइम लग सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन जल्दी आएगा, तो इसलिए आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और इसमें अप ट्रेंड जब आएगा ना तो स्टॉक अच्छी तरीके से भागेगा, हल्का फुल्का नहीं भागेगा। लेकिन मोटिवेट नहीं होना है ज़्यादा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका अपना डिसीजन सोच लीजिएगा। अब आपको क्या लगता है स्टॉक कितने लंबे समय तक और कंसोलिडेट चल सकता है, और इसके फाइनेंशियल देखने के बाद आपको क्या लगता है स्टॉक में एंट्री लेने का मौका है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डिटेल वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।